नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। आइए जानते हैं शाम की खबरों में क्या कुछ है खास। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 14 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आम जनता के लिए 16 अगस्त से 14 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा। यहाँ लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। भारत लौट रहे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। यूपी की राजधानी लखनऊ में होगा भव्य रोड शो। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपनी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा के बाद रविवार 17 अगस्त 2025 को भारत लौटने वाले हैं। वो भारत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और लखनऊ भी जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 अगस्त को लखनऊ आएंगे। शुभांशु अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट से अपने आवास तक रोड शो के जरिए लखनऊ की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे। इतिहास रचने के बाद वो पहली बार लखनऊ आएंगे और अपने परिवार से मिलने पहुंचेंगे। जन्माष्टमी पर पूरे देश में उत्सव। मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। वृंदावन में 10 लाख भक्त मौजूद हैं। बाकी बिहारी मंदिर के बाहर दर्शन करने वालों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि दुनिया जल्द से जल्द युद्ध का अंत चाहती है। भारत ने ट्रंप और पुतिन की बैठक का स्वागत करते हुए कहा कि शांति की दिशा में दोनों नेताओं का कदम सराहनीय है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुनिया जल्द से जल्द युद्ध का अंत चाहती है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त 2025 को हुई मुलाकात का भारत ने स्वागत किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि दुनिया जल्द से जल्द युद्ध का अंत चाहती है। वहीं ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक संक्षिप्त संयुक्त प्रेस वार्ता की। ट्रंप ने इस चर्चा को बहुत उपयोगी बताया। अलास्का में मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं वो हमें उस लक्ष्य के और करीब लाने में मदद करेगा और यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, सीज़फायर नहीं, स्थायी शांति समझौता चाहिए। अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। चर्चा के दौरान ज़ेलेंस्की ने यूरोप के कई नेताओं से भी बात की और साफ कहा कि यूक्रेन को सिर्फ अस्थायी सीज़फायर नहीं बल्कि एक स्थायी शांति समझौता चाहिए। उनका कहना है कि युद्ध के बीच थोड़े समय का विराम समाधान नहीं है। असली जरूरत है एक ऐसा समझौता जो रूस के हमलों को हमेशा के लिए रोक सके। 17 अगस्त से वोट चोरी के खिलाफ 1300 किलोमीटर यात्रा। वोट चोरी के खिलाफ महागठबंधन की बड़ी यात्रा तेजस्वी यादव ने बताया ऐतिहासिक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया है कि महागठबंधन कल सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी यात्रा की शुरुआत में मौजूद रहेंगे और कई दिनों तक साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव के मुताबिक इस दौरान वो कई जिलों का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और समझाएंगे कि किस तरह मतदाताओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। तेजस्वी ने इसे एक ऐतिहासिक यात्रा करार दिया और कहा कि इसका मकसद हर वोटर को जागरूक करना है ताकि किसी का नाम वोटर लिस्ट से ना छूटे। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल का हमला। अखिलेश यादव बदल गए हैं, अब उन्हें माफिया पसंद। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से सपा की निष्कासित विधायक पूजा पाल इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करने के बाद सपा नेतृत्व ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूजा पाल ने कहा, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया उनकी तारीफ करना क्या गलत है। पूजा पाल ने साफ शब्दों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जब 2012 में वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी तो वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव भी माफियाओं के साथ दे रहे हैं और पार्टी की असली पहचान बदल चुकी है। उनके मुताबिक ये अब नेताजी मुलायम सिंह यादव की पार्टी बनकर रह गई है। अपने बयान में पूजा पाल ने यह भी जोड़ा कि उनके पति की हत्या करने वालों का सफाया जिस सरकार ने किया उस सरकार की तारीफ करने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या न्याय और कानून व्यवस्था की तारीफ इतनी बड़ी गलती है। इस बयान से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है और सपा की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, अलर्ट जारी।
दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरनाक स्तर के बेहद करीब पहुंच गया है। पुराने लोहे के पुल के पास पानी का बहाव सामान्य से कहीं ऊपर है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक हथनी कुंड और वजीराबाद बैराज से लगातार बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से हर घंटे हथनी कुंड से 35 से 40 हजार क्यूसेक और वजीराबाद से 45 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में बड़ा हादसा, निजामुद्दीन में दीवार गिरने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। दिल्ली में जन्माष्टमी के अरेंजमेंट में लापरवाही को लेकर पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, 8 सस्पेंड। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आप जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।